एक मिनट रुको। जेसिका इकलौती इलिनॉय शिकागो, तुम्हारा कजिन किम जिन वो मेरा क्लासमेट है। तो ये है पैरासाइट मूवी और मूवी स्टार्ट होती है 4 लोगों से जो एक आलीशान घर में पार्टी कर रही होती हैं। बाहर जोरों से बारिश हो रही होती है। तभी बाहर एक महिला आती है जो पहले वहाँ मेड का काम किया करती थी। महिला के अंदर जाते ही बाकी 3 लोग छिप जाते हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया आगे पता चलेगा। वो महिला जिसका नाम केम था मेड से पूछती है कि उसे क्या चाहिए, पर महिला बिना कुछ बोले किचन में जाती है। किचन में एक सीक्रेट दरवाजा खोलकर बेसमेंट में चली जाती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। महिला नीचे बेसमेंट में अपने पति से मिलने जाती है जो पिछले 4 साल से वहीं था। मेड जिसका नाम मुयोंग था कैम को अपनी कहानी बताते हुए कहती है कुछ साल पहले एक बहुत बड़े क्राइसिस में उनके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं थे। ऊपर से उसके पति ने ऐसा लोन ले लिया जिसे चुकाने की शक्ति नहीं थी। लोन वाले उसके मौत के पीछे पड़ गए। तब से उसका पति यहीं छिपा है। इस बेसमेंट के बारे में घर के ओनर पार्क फैमिली भी नहीं जानते। पार्क फैमिली से छिपकर वो अपने पति को खाना दिया करती थी, पर अब काम से निकाल दिए जाने के कारण मुयोंग कैम से हफ्ते में एक बार उसके पति को खाना देने की गुजारिश करती है। तब यहाँ पता चलता है कैम मुयोंग के रिप्लेसमेंट में घर की नई मेड थी। कैम उसकी बात नहीं मानती, अपने पति को यहाँ से ले जाने की बात करती है। इधर दोनों की बात बाकी 3 लोग छिपकर सुन रहे होते हैं, लेकिन तभी पैर फिसलने से तीनों नीचे गिर जाते हैं। मुयोंग उन्हें देख समझ जाती है चारों फैमिली मेंबर हैं। मुयोंग चारों का पर्दाफाश करने के लिए फोन से रिकॉर्डिंग करने लगती है। ऊपर आकर हर जगह की पिक्चर लेती है, साथ ही उनके काले करतूतों की भी। पर तभी घर के लैंडलाइन के बजते ही सभी उस पर हमला कर देते हैं। उससे मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर देते हैं। कैम के लैंडलाइन उठाने पर पता चलता है पार्क फैमिली जो अपने बेटे के बर्थडे पर पिकनिक के लिए बाहर गए थे, तेज बारिश की वजह से कुछ ही मिनट में वापस आ रहे हैं। इसका मतलब वे चारों पकड़े जाने वाले थे। चारों जल्दी से मुयोंग और उसके पति को बांधकर बेसमेंट में छिपा देते हैं, फिर जल्दी से घर को साफ कर देती हैं। इतने में पार्क फैमिली बच्चों के साथ आ पहुँचते हैं। मुयोंग धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर पहुँच जाती है, पर कैम उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। गिरने से उसे बहुत गहरी चोट आती है। इधर तीनों टेबल के नीचे छिप जाते हैं। पार्क फैमिली को पता भी नहीं चलता यहाँ कुछ हुआ था। मिसेस पार्क डिनर करते वक्त कैम को बताती है एक दिन उसके बेटे ने किचन में खाना खाते वक्त दूर एक बड़ी आंखें देखी। तब से वो पैनिक हो गया। उससे पैनिक अटैक आने लगी। लगता है यहाँ भूत है, लेकिन आप और हम जानते हैं वे आंखें मुयोंग के पति की थी। रात को तेज बारिश के बाद भी पार्क फैमिली का बेटा बाहर टेंट में खेलने की जिद करता है। तब मिस्टर एंड मिसेस पार्क बेटे पर नजर रखने के लिए हॉल में ही बैठ जाते हैं। मिस्टर पार्क के वहाँ बैठने पर उसे बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। कहता है ऐसी गंदी स्मेल उसके ड्राइवर से भी आती है। नीचे सारी बातें कैम का पति मिस्टर किम सुन रहा था। वो ये सुन झल्ला उठता है, मतलब यहाँ वही वो ड्राइवर था। लेकिन मिस्टर किम से बदबू क्यों आती थी? चारों यहाँ पहुँचे कैसी? ये जानने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, जहाँ मिस्टर एंड मिसेस किम अपने 2 बच्चों की जुंग और कियोंग के साथ बेसमेंट में रहते थे। बेसमेंट एक छोटा कमरा था, वहाँ कुछ खास सुविधा नहीं था। वहाँ जॉब क्राइसिस के कारण उनके दोनों बच्चों के पढ़े लिखे होने के बाद भी उनके पास जॉब नहीं थी, इसलिए चारों मिलकर पिज्जा डिलीवरी के बॉक्स बनाया करते थे। पर पिज्जा डिलीवरी के बॉक्स से उनका गुजारा नहीं हो सकता था कि जिनका कॉलेज का दोस्त उनके फैमिली के लिए एक बड़ा पत्थर लेकर आता है। ये पत्थर उसके ग्रैंडफादर ने उनके लिए भेजा है। साउथ कोरिया में इस पत्थर को गुड लक माना जाता था। जिसके पास पत्थर होता है उसकी किस्मत बदल जाती है। दोनों दोस्त आपस में बात करते वक्त की जुंग बताता है उसकी फैमिली कंडीशन बहुत खराब है। की जुंग का दोस्त पढ़ाई के लिए विदेश जाने की बात करता है। जाने से पहले अपनी जॉब उसे करने के लिए कहता है। दरअसल वो एक बड़े घर की बेटी को इंग्लिश का ट्यूशन देता था। वो उसे पसंद करता था, पर उसे किसी पर भरोसा नहीं था सिवाय की जुंग के, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं थी। तो इसलिए की जुंग को जॉब करने के लिए कहता है। अब की जुंग को उस फैमिली मेंटर करने के लिए अच्छी खासी डिग्री चाहिए थी। उसकी बहन आर्टिस्ट थी, तो वो उससे कॉलेज की फेक डिग्री बनवाता है। की जुंग जिस घर पर जॉब के लिए जाता है वो वही पार्क फैमिली होती है जो बहुत अमीर थे और आलीशान घर में रहा करते थे। की जुंग का टेस्ट लेने पर उसके पढ़ाई के तरीके को देख सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। अपनी बेटी के लिए उसे अपॉइंट कर लेते हैं। अब मिसेस पार्क को बेटे के लिए आर्ट टीचर चाहिए था और की जुंग जानता था
उसकी बहन बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। की जुंग अपनी बहन को पार्क फैमिली के बीच दोस्त के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। की योंग भी फेक डिग्री लेकर आती है और की योंग से इम्प्रेस होकर उसे भी जॉब पर रख लिया जाता है। एक दिन की योंग पढ़ाते पढ़ाते बहुत लेट हो जाती है। पार्क फैमिली उसे घर छोड़ने के लिए ड्राइवर भेजते हैं। की योंग मौके का फायदा उठाती है, अपनी पैंटी गाड़ी अंदर ही छोड़ देती है ताकि मिस्टर पार्क पैंटी देख ड्राइवर पर शक करें और ड्राइवर को निकाल दें। ऐसा ही होता है। ड्राइवर के निकालने पर पोस्ट खाली हो जाती है। तब की योंग अपने पिता की सिफारिश करके उसे ड्राइवर के काम पर लगवा देती है और यहाँ भी नहीं बताती उनका रिलेशन क्या है। अब सिर्फ उनकी माँ बची थी। तीनों का तिकड़म चलता है। तीनों प्लान बनाते हैं और उनकी पुरानी मेड पर निशाना साधते हैं। पार्क फैमिली की मेड मुयोंग को एक फ्रूट से एलर्जी होती है। उसके पाउडर को सूंघते ही मुयोंग को खांसी आने लगती है। इसी का फायदा उठाते हुए तीनों फ्रूट से पाउडर निकालते हैं और मुयोंग के ऊपर डाल देते हैं। इससे मुयोंग बहुत ज्यादा खांसने लगती है। मिस्टर की मुयोंग के पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मिसेस पार्क को वीडियो कॉल करके दिखाता है मुयोंग की कितनी ज्यादा तबीयत खराब है। फिर एक दिन मौका देखकर मिस्टर की मुयोंग के फेंके हुए टिश्यू पेपर के ऊपर लाल रंग डालकर ऐसा दिखाता है मानो वो खून है और उसे टीबी है। मिसेस पार्क ये जान बहुत घबरा जाती है, कहीं उसके मेड की टीबी उसके बच्चों में ना फैल जाए। इस डर से मुयोंग को काम से निकाल देती है। इस तरह किम फैमिली की आखिरी मेंबर मिसेस किम को अलग आइडेंटिटी देकर पार्क फैमिली में मेड के रूप में अपॉइंट करा दिया जाता है। इस तरह चारों एक एक करके पार्क फैमिली में घुस जाती हैं। अब ये आगे क्या करते हैं चलिए प्रेजेंट में जानते हैं। रात को पार्क फैमिली के सो जाने पर तीनों वहां से भाग जाते हैं और मिसेस की मैड होने के कारण वहीं रुक जाती है। तेज बारिश में तीनों घर की ओर भागते हैं। देखते हैं वहां की हालत बहुत खराब है। ऊपर से वे बेसमेंट में रहते थे। खिड़की का दरवाजा खुला होने के कारण उनके घर में पूरी तरह पानी भर चुका था। थोड़ी देर पहले पार्टी कर रहे लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं था। तीनों अपनी जान बचाने के लिए बड़े से हॉल में जाते हैं जहां मोहल्ले के सभी लोग छिपे थे। अगले दिन पार्क फैमिली के बेटे का बर्थडे होता है। शहर के बड़े बड़े लोग इनवाइटेड होते हैं। मिस्टर किम के दोनों बच्चे इनवाइटेड होते हैं और मिस्टर किम को भी काम करने बुलाया जाता है। मिस्टर किम मिसेस पार्क को शॉपिंग कराने बाहर ले जाता है। वो नोटिस करता है मिसेस पार्क बार बार नाक ढक रही है। मिस्टर किम समझ जाता है मिसेस पार्क को उसमें से गंदी स्मेल आ रही है और इसका कारण उनके रहने का स्थान था। किम फैमिली समझ चुकी थी उनकी गरीबी नहीं मिटने वाली। अब मिस्टर पार्क बेटे के बर्थडे पर एक नाटक प्ले करने वाला था जिसमें वो आदिवासी बना था। मिस्टर किम को भी प्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है पर मिस्टर किम पहले से बहुत परेशान था, नाटक करने से मना कर देता है। इस पर मिस्टर पार्क भड़क जाता है, कहता है तुम काम के पैसे लेते हो, एहसान नहीं करते। इधर की जो मिस्टर पार्क की बेटी को पसंद करने लगा था वो समझ चुका था यहाँ ऐसे ही काम करने के लिए बेसमेंट में छिपे मुयोंग और उसके पति को मारना होगा। वो दोस्त के दिए लक्की पत्थर को लेकर नीचे बेसमेंट में जाता है लेकिन वहाँ पहुँचने पर पता चलता है मुयोंग पहले ही मर चुकी है। पर तभी पीछे से मुयोंग का पति तार से उसका गला फंसाकर खींचने लगता है। कीजुंग किसी तरह छुड़ाकर भागता है पर मुयोंग का पति उसी लक्की पत्थर से उसका सर फोड़ देता है। फिर बेसमेंट से निकलकर सीधे पार्टी अंदर चला जाता है। पार्टी में सीधे कियोंग की ओर दौड़ता है, उसे चाकू से मार देता है। फिर मिसेस किम पर हमला करता है लेकिन मिसेस किम उल्टा उसी को मार देती है। ये देख सभी हाई क्लास लोग डर जाते हैं, पार्टी छोड़कर भागने लगते हैं। मिस्टर किम फौरन अपनी बेटी को बचाने भागता है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। इधर पार्क फैमिली अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने लगती है क्योंकि उनका बेटा मुयोंग के पति को देखकर डर गया था। डर कर गिरने से उसके सिर पर गहरी चोट आ जाती है। मिस्टर पार्क मिस्टर किम को गाड़ी निकालने के लिए कहता है पर मिस्टर किम अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाता। गाड़ी की चाबी दूर फेंक देता है। चाबी सीधे मुयोंग के पति ऊपर गिरता है। मिस्टर पार्क चाबी उठाने जाता है पर उसे वहाँ भी बहुत गंदी स्मेल आती है। ये देख किम गुस्से से पगला जाता है। लोग यहाँ मर रहे हैं पर मिस्टर पार्क को स्मेल की पड़ी है। मिस्टर किम जाता है और चाकू से मिस्टर पार्क को वहीं मार देता है। फिर वहाँ से भाग जाता है। दोनों फैमिली से एक एक लोग मारे जाते हैं। अब कुछ महीने बाद कीजुंग को कोमा से उड़ते दिखाया जाता है। किम फैमिली का स्कैम सबके सामने एक्सपोज हो जाता है पर बेटी के मरने और पिता के फरार होने पर सारा इल्जाम कीजुंग और उसकी मां पर आ जाता है। कुछ महीने की सजा के बाद दोनों को छोड़ दिया जाता है पर सबसे लंबा सजा पाने वाला मिस्टर किम फरार था। वहीं पार्क फैमिली के घर बेचने के बाद वहाँ दूसरी फैमिली रहने लगती है। कीजुंग कई दिनों तक दूर से उस घर को देखने जाता है और एक दिन बाहर की ऑन ऑफ होती लाइट को देख समझ जाता है ये उनके पिता बेसमेंट के अंदर से कर रहे हैं। उस कोड को डिकोड करने के बाद उसे पता चलता है उसके पिता अंदर बिल्कुल ठीक हैं
फैमिली के बाहर जाने पर वे कुछ खाने पीने की चीजें लेकर बेसमेंट अंदर चले जाते हैं। की जुन भी अपने पिता को लेटर लिखता है। एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उसी घर को खरीद लेगा, जिसके बाद उन्हें छुप कर बाहर नहीं आना पड़ेगा। मिस्टर किम ये इमेजिन करने लगते हैं, पर आगे पता चलता है ये सब सच नहीं, एक सपना था। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पर अगर आप एक ऐसी सच्ची दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं जहां पैरासाइट इंसानों को मार कर खा जाते हैं, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।